हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका चैनल जीरो सीजन 1 में, जिसका नाम है कैंडल कूव, जो कि एक हॉरर एंथोलॉजी टीवी सीरीज है। कहानी में टोटल 6 एपिसोड हैं, जिन्हें हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो कहानी एक ऐसे टाउन की है जहां मिस्टीरियस तरीके से बच्चे मर रहे थे, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि लोगों को मार रहे थे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कहानी के पीछे कौन से राज छुपे हैं। तो कहानी शुरू होती है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जॉन पेंटर की इंटरव्यू से। जॉन ने रिसेंटली अपने बचपन पे बुक लिखी है। जब जॉन 12 साल का था तो उसके टाउन के कई बच्चे मिस्टीरियस तरीके से मारे गए थे, जिसमें जॉन का ट्विन ब्रदर एडी भी शामिल था। पर अजीब बात यह थी कि एडी की डेड बॉडी किसी को नहीं मिली और बाकी बच्चों के दांत गायब थे, और यह घटना 1988 में घटी थी। शो में जॉन को अजीब चीजें हॉन्ट कर रही थी, और तभी एक बच्चा जॉन को फोन पर कहता है, तुम घर आने से इतना डरते क्यों हो। और तभी एक मॉन्स्टर नाइटमेयर के साथ जॉन की नींद खुलती है, यानी कि यह एक बुरा सपना था। अब ऐसे सपने जॉन को हर रोज हॉन्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं कि 1988 के बाद जॉन अपने होम टाउन नहीं गया। जॉन की मां मार्ला ने जॉन को टाउन से दूर भेज दिया था, क्योंकि वो एडी की तरह जॉन को खोना नहीं चाहती। अब इसके बाद जॉन अपने होम टाउन वापस जाने का फैसला करता है, पर जॉन की बीवी उसे मना करती है कि तुम दिमागी तौर से थोड़ा बीमार हो, अपनी थेरेपी छोड़ के मत जाना। पर जॉन उसकी बात ना मानकर टाउन की तरफ निकल पड़ता है, और 28 साल बाद जॉन अपने होम टाउन पहुंचता है। अब कहानी के बीच बीच में हम जॉन और एडी के फ्लैशबैक को देखेंगे कि दोनों का बचपन कैसा था। मार्ला जॉन को देख काफी खुश थी, और यहीं पे हम कैटी नाम की बच्ची को देखते हैं, जो कि जॉन के बचपन के दोस्त गैरी और जेसिका की बेटी है। कैटी जॉन को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी, जो कि जॉन को काफी अजीब लगा। जॉन गैरी को मिलके उससे 88 की केस फाइल मांगता है, क्योंकि गैरी टाउन का शेरिफ है, और जॉन गैरी को कहता है कि मुझे न्यू बुक लिखने के लिए ये केस फाइल चाहिए। पर जॉन की बात को इग्नोर करके गैरी उसे खाने पे इनवाइट करता है, ताकि बचपन की यादें ताज़ा हो जाएं। गैरी के घर में जॉन की मुलाकात जेसिका, डेफनी, टिम और एमी से होती है। गैरी का बेटा डैन उसे कहता है कि कैटी मुझे टीवी देखने नहीं दे रही, क्योंकि कैटी टीवी पर कैंडल कूव नाम का शो देख रही थी। पर जॉन के आते ही टीवी अपने आप ऑफ हो जाता है। पर कैटी जॉन को बता देती है कि वो टीवी पर कैंडल कूव देख रही थी। कैंडल कूव का नाम सुन के जॉन की जान हलक में आ जाती है। वो गैरी और सबसे कैंडल कूव के बारे में पूछता है कि कैटी को कैंडल कूव के बारे में किसने बताया। गैरी और जेसिका इससे इनकार करते हैं कि हमने बच्चों को नहीं बताया। और तभी जॉन सबको कहता है कि सितंबर 88 से लेके अक्टूबर 88 तक कैंडल कूव का शो चला, और इन्हीं 2 महीनों में बच्चों को कैंडल कूव के मॉन्स्टर्स के नाइटमेयर आते थे, जिसके बाद सारे बच्चे मारे गए। यानी कि अब तक जॉन को जो नाइटमेयर आ रहे थे वो कैंडल कूव के मॉन्स्टर्स के थे। कैंडल कूव के बारे में बात करके जॉन काफी डर गया था, इसलिए आधी रात को वो गैरी के घर से चला जाता है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां जॉन और एडी को जीन और उसके साथी बुली कर रहे थे। और एक दिन तो जीन ने एडी की उंगली तोड़ दी थी, पर एडी ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। और एक दिन अचानक से टाउन में कैंडल कूव नाम का शो शुरू हो गया, जो कि देखते ही देखते एडी और जॉन के साथ बाकी बच्चों का फेवरेट बन गया। कैंडल कूव एक पायरेट्स एडवेंचर हॉरर शो था, जिसमें क्रीपी एडवेंचर थे। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जॉन को कैंडल कूव का मॉन्स्टर हॉन्ट करता है, और दूसरे दिन जॉन को मिसेस बूथ मिलती है, जो कि जॉन और एडी की स्कूल टीचर थी। और मिसेस बूथ का बेटा जॉन और एडी का दोस्त था, लेकिन वो भी एडी की तरह 88 में गायब हो गया था। जेसिका जॉन से मदद मांगती है, क्योंकि कैटी मिसिंग थी, और कैटी को ढूंढने सब लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां जेसिका जॉन को कहती है कि मुझे तुम्हारी बीवी से पता चला तुम दिमागी तौर से थोड़े बीमार हो, और थेरेपी को बीच में छोड़कर तुम यहाँ चले आए। अब यहाँ पर जेसिका को जॉन पर शक था कि कैटी के मिसिंग होने के पीछे जॉन का हाथ है,
क्योंकि आखिरी बार कैटी से जॉन ने बात की थी। पर जॉन उसे कहता है कि कैटी कैंडल कोव के वश में है, क्योंकि पिछली रात कैटी वही शो देख रही थी जो कि बच्चों को अजीब चीजें करने के लिए उकसाता है, और 88 में जो इंसिडेंट हुआ था वो इसी शो की वजह से हुआ था। जॉन की बातें सुन जेसिका गैरी को आवाज लगाती है, पर गैरी के आने से पहले जॉन यहां से भाग गया, जिस कारण जेसिका का शक यकीन में बदल गया कि कैटी के मिसिंग होने के पीछे जॉन का हाथ है। जॉन को डेन से पता चलता है कि कैटी ने जाने से पहले क्रो नेस्ट जगह का नाम लिया था। क्रो नेस्ट का नाम सुन के जॉन समझ आता है कि कैटी कहां पर है, क्योंकि अक्सर जॉन और एडी क्रो नेस्ट की जगह पर खेलने जाया करते थे। जॉन को कैटी मिल जाती है और जाने से पहले कैटी अपने 2 दांत यहीं पर छोड़ जाती है, जिसे बाद में टूथ क्रीचर उठा लेता है, और इस क्रीचर का ढांचा बिल्कुल इंसानी दांत जैसा था। तो अगर आपको याद हो तो 88 में जो बच्चे मारे गए थे उन सबके दांत गायब थे, यानी कि सबके दांत इसी मॉन्स्टर के पास हैं, या फिर इसी ने सबको मारा होगा। कैटी के मिलते ही गैरी जॉन को जेल में डाल देता है, पर कोई सबूत ना होने के कारण जॉन को छोड़ना पड़ा। जेसिका जॉन से माफी मांगती है, पर जॉन उसे कहता है कि बच्चों को टीवी से दूर रखो, जिसके बाद जॉन की माँ उसे रिवील करती है कि तुम और एडी टीवी पर कोई शो नहीं देखते थे, बल्कि दोनों भाई मिलके डेड चैनल को देखते थे। लेकिन एडी और जॉन के हिसाब से वो कैंडल कूव था, यानी कि कैंडल कूव बच्चों को ही दिखाई देता है, इसलिए जॉन के आने पर कैटी का टीवी अपने आप ऑफ हो गया था। यानी कि जॉन का कहना सही था, ये टीवी शो हॉन्टेड है। पर कैंडल कूव जॉन को ही क्यों हॉन्ट करता है, तो ये हमें आगे पता चलेगा। जॉन डिसाइड करता है कि वो टॉन छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। गैरी और बाकी लोग उसी को शक की नजर से देख रहे थे, पर तभी टॉन का एक बच्चा जॉन को कॉल करता है कि टॉन में शो वापस आ चुका है, जिसे सुनकर जॉन टॉन में वापस आ जाता है, क्योंकि 88 का सर्कल रिपीट होने वाला है और जॉन ऐसा होने नहीं देगा। टॉन के बच्चों को हम नोटिस करते हैं जो कि कैंडल कूव के वश में हैं। कैटी डैन को मीट हुक से स्टैब कर देती है, जिसे देख सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि कैटी एक मासूम बच्ची है और ये हुक कहां से आई, ये सारे सवाल गैरी और जेसिका को सोच में डाल देते हैं। पर हम सब तो जानते हैं कि ये मीट हुक कैंडल कूव के कैरेक्टर की है। जेसिका को जॉन पर यकीन हो गया था कि जॉन का कहना ठीक था, वो कैंडल कूव सच में इविल शो है। जॉन और उसकी मां मार्ला जेसिका की मदद करने को तैयार थी, पर जेसिका को छोड़ सब लोग जॉन पर शक कर रहे थे कि इसके पीछे जॉन है। अब इसके बाद मार्ला केबल ऑपरेटर के पास जाकर उससे कैंडल कूव के बारे में पूछती है कि कैंडल कूव का क्रिएटर कौन है। मार्ला को पता चलता है कि कैंडल कूव का कोई मालिक नहीं है। कई साल पहले कैंडल कूव डेड चैनल पे आता था, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हॉस्पिटल में जॉन को कैटी की पेंटिंग दिखती है, जिसमें मिस्टीरियस केव थी, और जब जॉन कैटी से इसके बारे में पूछता है तो कैटी एडी के रूप में बदल के उसे कहता है कि हम पहले उस केव में जा चुके हैं। कैटी जॉन को कहती है कि वहां पर एक लड़का कई सालों से फंसा है और तुम्हें उस केव के अंदर जाना चाहिए। जिसके बाद जॉन अपनी बेटी लिली से बात करता है, जहां अचानक से लिली जॉन को कहती है कि तुम्हें उस केव के अंदर जाना चाहिए। लिली की ऐसी बातें सुन जॉन काफी डर गया था। जिसके बाद पेंटिंग को देख मार्ला जॉन को कहती है कि ये तो अबैंडन सीमेंट प्लांट है, जहां अक्सर तुम और एडी खेलने जाते थे। जॉन और मार्ला सीमेंट प्लांट पहुंचते हैं, जहां पर जॉन को एडी की स्पिरिट दिखती है, जो कि जॉन को एक डेड बॉडी के पास लेके जाती है। और डेड बॉडी को देख के लग रहा था कि थोड़ी देर पहले डेड बॉडी को किसी ने यहाँ पे रखा। और तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां एडी को किसी ने मीट हुक से स्टैब कर दिया था, और ये मीट हुक वही है जिससे केटी ने डेन को स्टैब किया था। यानी कि एडी को किसी और ने मारा, क्योंकि बाकी बच्चों के मुकाबले उसकी मौत अलग थी। मरने से पहले जो कपड़े एडी ने पहने थे, सेम कपड़े इसी डेड बॉडी पे थे। यानी कि ये डेड बॉडी एडी की है। गैरी दोनों को कहता है कि रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, और रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये डेड बॉडी एडी की है या नहीं। जॉन और मार्ला काफी दुखी थे, जहां जॉन को फिर से कैंडल कोव का मॉन्स्टर हॉन्ट करता है। जिसके बाद जॉन अपनी मां को कहता है कि 88 में एडी कैंडल कोव के वश में था और वही सारे बच्चों को मार रहा था। सबको बचाने के लिए मैंने एडी को मार दिया।
जिसके बाद एडी की डेड बॉडी बाकी बच्चों के पास रख दी, पर एडी की डेड बॉडी किसी को नहीं मिली। अब जॉन की बात सुन मार्ला कंफ्यूज थी, क्योंकि 28 साल बाद जॉन ने उसे ये बात बताई। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जॉन को जख्मी करके मार्ला भाग जाती है। तो अगर जॉन ने एडी की डेड बॉडी पास रखी थी तो डेड बॉडी कहाँ गई? तो इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। मार्ला के कहने पर गैरी जॉन को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि मार्ला ने उसे सब बता दिया। और तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां बर्थडे वाले दिन एडी जॉन को कहता है कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए एक दूसरे की जगह लेके हम हर चीज को एंजॉय करेंगे। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जॉन को पुलिस स्टेशन के बजाय गैरी कहीं और लेके जा रहा था। और तभी हम मिसेस बूथ को देखते हैं, जो कि टूथ क्रीचर को दांत ऑफर करती है, यानी कि मिसेस बूथ कैंडल कोव के वश में है और एडी की डेड बॉडी मिसेस बूथ ने हटाई होगी। पर मिसेस बूथ का बेटा भी गायब था, तो उसे कैंडल कोव का साथ देने की क्या जरूरत? तो ये हम आगे जानेंगे। मार्ला को एहसास हुआ कि उसे जॉन की बात सुननी चाहिए थी, इसलिए पुलिस स्टेशन जाके वो जॉन के बारे में पूछती है। पर एमी उसे कहती है कि गैरी जॉन को लेके नहीं आया। जेसिका एमी और मार्ला को लेके अपने दूसरे घर की तरफ चली जाती है, क्योंकि गैरी अगर पुलिस स्टेशन नहीं गया तो जॉन को लेके दूसरे घर गया होगा। अब इसके बाद हमें मिसेस बूथ के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहां वो काफी धार्मिक थी। पर मिसेस बूथ को किसी तरह की बीमारी थी, जिस कारण हर रोज दौरे पड़ना आम बात थी। और इनका बेटा जैक अपनी माँ के लिए प्रेयर करता था ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां मिसेस बूथ सभी बच्चों को बॉडी के अलग अलग पार्ट के बारे में बता रही थी, जहां बच्चों को देख के लग रहा था कि वो कैंडल कोव और मैडम बूथ के वश में हैं। गैरी के घर में टिम और डेफनी जॉन का पहले से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जीन और बाकी बच्चे जो 88 में मारे गए थे वो इन्हीं के भाई बहन थे। तीनों को लग रहा था कि 88 में अगर जॉन एडी को मार सकता है तो बाकी बच्चों को इसी ने मारा होगा। पर जॉन सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कैंडल कोव की वजह से हुआ था, उसी ने सबको मारा। पर जब कोई जॉन की बात नहीं मानता तो मजबूरी में जॉन सबको कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जॉन सबको कहता है कि एडी ने जीन को क्रो नेस्ट के पास बुलाया था, जहां पर जीन को वश में कर एडी ने उसे अजीब चीजें करने को कहा, जिसे देख जॉन काफी खुश था, क्योंकि जीन एक बुरा लड़का था। पर जॉन की खुशी जल्दी डर में बदल जाती है, क्योंकि एडी जीन को अपने दांतों का सैक्रिफाइस करने को कहता है कि इससे तुम कैंडल कोव के मेंबर बन जाओगे। जिसके बाद एडी के कहने पर जीन पहाड़ी से नीचे कूद गया, जिससे जीन की मौत हो गई। टिम और गैरी को जॉन की बातें फालतू लग रही थी। टिम सबको कहता है कि कैंडल कोव का बहाना देके जॉन बचना चाहता है, सारे खून इसी ने किए। पर डेफनी समझ चुकी थी कि जॉन कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि उसे भी कैंडल कोव के मॉन्स्टर हॉन्ट करते हैं। पर टिम को किसी बात पर भरोसा नहीं था। वो जीन की मौत का रिवेंज लेना चाहता है, पर गोली जॉन को छूकर निकल गई। और तभी जेसिका मार्ला और एमी को लेके आ जाती है, जिस कारण टिम और डेफनी को भागना पड़ा। और जॉन की हालत देख एमी गैरी को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूथ क्रीचर जॉन को सपने में खा रहा था। जिसके बाद मार्ला एमी को कहती है कि जॉन ने एडी को नहीं मारा। वो जॉन को बचाने के लिए झूठ बोल देती है, जहां जॉन एमी को कहता है कि एडी कैंडल कोव के वश में था, जिस कारण उसने सभी बच्चों को मार दिया। और एक बार फिर से वो शो वापिस आ चुका है। टिम जंगल में से भागकर अपने घर जा रहा था, जहां पर बच्चे उसे हॉन्ट करके मार देते हैं। और डेफनी मिसेस बूथ के घर जाके उसे सारी सच्चाई बता देती है कि जॉन के साथ उन्होंने क्या किया। और जॉन का हालचाल लेने के बाद मिसेस बूथ डेफनी को उसी मीट हुक से मार देती है कि तुम्हें जॉन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। टिम और डेफनी को मार के मिसेस बूथ सारे बच्चों को ट्रीट देती है, जो कि कैंडल कोव देख रहे थे। अब इसके बाद मार्ला को टूथ क्रीचर दिखता है, जो कि जॉन को खा रहा था। जॉन को लिली अपने घर के बाहर मिलती है, जो कि मिस्टीरियस तरीके से मार्ला के घर पहुंची। जॉन और मार्ला परेशान थे कि हजारों किलोमीटर दूर लिली यहाँ कैसे पहुंची। और तभी हम टूथ क्रीचर को देखते हैं, जो कि मार्ला के घर से तीनों को देख रहा था। और टूथ क्रीचर ही लिली को यहाँ पे लाया। फ्लैशबैक स्टोरी में एडी जॉन को कहता है कि सारे बच्चे मरे नहीं, वो कैंडल कोव में हैं। अब यहाँ पर एडी बच्चों की सोल की बात कर रहा था,
यानी कि 88 में एडी ने कैंडलकूव के वश में बच्चों को मार दिया, या फिर कहानी कुछ और है, तो पार्ट 2 का वेट करना, जो कि कल आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और रिसेंटली मैंने ढेर सारी साइको किलर और अच्छे कंसेप्ट की मूवीज को एक्सप्लेन किया है, उन्हें देखना ना भूलें।